अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो 7 दिन हैं 15 मई से 21 मई के दौरान, ये गैर मामूली हैं। वैसे भी तीसरा वीक किसी भी महीने का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, बट इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 15 और 16 मई की दरमियानी रात चांद ग्रहण होगा, फुल मून होगा, फुल मून को ग्रहण लगेगा। सूरज इस वक्त टॉरस एंगल पर है एंड चांद जो है वो 15 और 16 की दरमियानी रात को स्कॉर्पियो एंगल पर होगा। वो वैसे भी अच्छा एंगल नहीं था, मून इन स्कॉर्पियो हो तो सेहत को ट्रबल्स आती एंड फिर उसको ग्रहण आ जाएगा, क्योंकि चांद और सूरज और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ज़मीन सूरज की रोशनी को चांद तक नहीं पहुंचने देगी। इस सिचुएशन को एस्ट्रोलॉजिकली आपके मूड के लिए अच्छा नहीं समझा जा रहा। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस आल्सो, सो दिस इज़ प्रेडिक्शन कि ये जो 15, 16, 17 तारीखें होंगी, 16, 17 और 18 तारीखें होंगी, ये मूड स्विंग्स का, सेंसिटिव इमोशंस का, आपके सीक्रेट्स आउट होने का सीज़न होगा। इसके लिए मैंने एक तफसीली वीडियो बयान कर दिया। पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिन ममालिक में ये नज़र आएगा, अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस, इटली, लंदन, सन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, इन एरिया में अगर कोई मुसलमान सुन रहा है तो वो नमाज भी पढ़े एंड सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात भी करे, तो उससे ये जो मूड स्विंग एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है कि इससे सेंसिटिविटी इन मूड्स आएगी, तो थोड़ा सा वो कवर हो जाएगा। तफसीली वीडियो जो अलग बनाई है उसे एक नज़र देख लीजिएगा, वहाँ से मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। बट जो दूसरी चीज़ है वो है आपका सूरज जेमिनी एंगल पर आ जाएगा। सूरज अगर जेमिनी एंगल पर हो कैप्रिकॉनियंस, तो आपके लिए वो 6th एंगल बनता है। तो सूरज किसी एक साल में एक दफ़ा 6th एंगल पर आता है, तो इसके एक वसी एडवांटेजेस हैं, लेकिन इस दफ़ा एडवांटेजेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सब बयान करता हूँ। सूरज 6th एंगल पर आकर जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं इसको नई फोर्स देता, स्टेमिनाइज्ड करता, फ्रेश या समझें कि रीफ्यूल करता है। तो इससे आपकी जो कारकर्दगी है, जिस्मानी कारकर्दगी, वो बढ़ेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा एंड वो चीज़ें जो आप अपने इरादों की कमज़ोरी से या जिस्मानी कमज़ोरी से नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे। तो ये उसका एक तरह का एडवांटेज है, जिसे हम फिज़िकल एडवांटेज कह सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, यू गेट सम पावरफुल कॉन्फिडेंस, सम ब्रेवरी, सम डिसीजन पावर। डिसाइसिव नेचर भी एक ब्लेसिंग है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी सामने होती है, डिसीजन ही नहीं ले पाता बंदा, तो ये उसका दूसरा एडवांटेज। इसे हम स्पिरिचुअल या नॉन मटेरियल एडवांटेज कहते हैं, क्योंकि विल, ये जो इरादों की ताकत है, ये स्पिरिचुअल साइड की एक स्किल है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे होने का मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सिविलियन है और आपका वास्ता किसी काम के लिए गवर्नमेंट से पड़ रहा है, तो वो हल होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो इंक्रीमेंट्स होंगे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके लिए फेवरेबल या नॉन फेवरेबल है, तो वो भी गवर्नमेंट से ताल्लुकात का एक सेक्टर है, वो भी अच्छा रहने वाला है। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज। इसका चौथा एडवांटेज ये है कि ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब भी सूरज कभी अच्छी पोजीशन पर होगा तो इससे आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व होंगी, इससे आपके अंदर जो गलतियां थी उनसे लेसन्स सीखने का मौका मिलेगा एंड गलती दोबारा ना दोहराई जाए, इसका इरादा मजबूत होगा। इसका जो पांचवा एडवांटेज है वो ये कि जिस एंगल पर सूरज 21 मई को दाखिल होगा, इसी एंगल पर मरकरी ऑलरेडी है। ये मरकरी का ज़ाती घर है, जेमिनी हाउस है। यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड था और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से माइंड जो ट्रबल्स थी वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कंसंट्रेशन ना आना, जैसे ओवर थिंकिंग होना, जैसे फियरफुलनेस, जैसे नॉन डिसाइसिव नेचर। बट वो जो मरकरी की वजह से जितनी ट्रबल्स आनी थी वो सूरज 21 मई को आकर रिपेयर कर देगा। जब अगर सूरज ना आता तो ये ट्रबल्स 3 जून तक चलनी थी, लेकिन अब 21 मई को 10-12 दिन 12-13 दिन पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगी। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड पॉइंट, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अब अगली चीज़ें क्या हैं कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न मनी मेकिंग एरिया में है, दैट इज़ सो गुड। सूरज आपके 6th एंगल पर है, परफॉर्मेंसेस करने का, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का पूरा चांस बना हुआ है।
ایسی صورت میں نئی جابز، نئی انویسٹمنٹس، ٹریولنگ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، کریٹیو اسکلز، ڈیسیجن پاور، یہ سب آپ کے پاس میسر ہے. اینڈ اگلے ہفتے سے وینس آپ کے لیے اپنے میکسیمم اینگل پر آ جائے گا، لیکن کیونکہ وہ اگلے ہفتے میں ڈیٹیلز ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ تفصیل اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. گرہن والی ویڈیو کو نیچے لنک میں دے دوں گا، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا، اسے اگنور مت کریے گا. وہ 2-3 دن ٹریول کرے گی. اس کے مطلب وہ ہے سیویئر، وہ جرنل نہیں ہے. اینڈ اوور کم کرنا ہو تو بینگ کیپریکونین بلو سفائر پہننا، سورہ شمس پڑھنا اچھا رہے گا. پھر بھی ریکوریز نہ ہو، سینسٹیوٹی زیادہ ہی ہو جائے تو پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جائیے، وہاں سے ان سینسٹیوٹیز کو کیسے کور کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ لیول کا جو ریمیڈیز ہیں وہ آپ کو میسر آ جائیں گی. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اپنی دعاؤں میں اب ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.